एक ऐसी दुनिया जहाँ मैजिक सब कुछ है, पर जिसके पास मैजिक नहीं उसकी जिंदगी का कोई मोल नहीं। और उसी दुनिया में एक ऐसा लड़का जिसके पास बिल्कुल भी मैजिक पावर्स नहीं है, लेकिन उसके पास इतनी सारी मसल पावर है कि बड़े से बड़ा जादूगर भी उसके सामने टट्टी कर लेता है। और यहाँ से स्टोरी हमारी स्टार्ट होती है एक फॉरेस्ट के अंदर, जहाँ एक लड़का अपनी जिम वाली लाइफ जी रहा था। उसका नाम मास्ट बंडेड है। मैजिकलेस, माइंडलेस, पर बहुत ही पावरफुल बंदा है। वो डंबल्स उठाता है जैसे कि वो कोई मिठाई उठा रहा हो, और वो एक ही पंच में 10-20 दीवार तोड़ देता था। और उसकी फेवरेट डिश है क्रीम पफ। अब सीन शिफ्ट होता है एक बूढ़े आदमी पे, जो चेयर पे बैठ के चाय पी रहा था। वो आदमी अपने बेटे मैश के साथ जंगल में अकेला ही रहता है। वो देखता है कि दरवाजे से कुछ आवाज आने लगी है। तभी वो दरवाजा टूट जाता है और दादाजी भी शॉक हो जाते हैं। वो दरवाजा तोड़ने वाला और कोई नहीं, उनका बेटा मैश ही था, जो दरवाजा कैसे खोलते हैं वो भूल चुका था। तो उसने गड़बड़ी में पूरा दरवाजा ही तोड़ दिया। ये सब देखने के बाद उसके पिताजी उसे बहुत जोर जोर से डांटने लगते हैं। मैश उनसे माफी भी मांगता है और मायूस हो जाता है। तो मैश के पिताजी उसे माफ कर देते हैं। पर वो जब मैश को वापस दरवाजा लगाने हुए देखते हैं, वो भी आड़ा करके, तब उनका गुस्सा और ही ज्यादा बढ़ जाता है और वो उसे वापस चिल्लाने लगते हैं। देखते ही देखते मैश उस दरवाजे के 3 टुकड़े कर देता है और उसके पिताजी से वो माफी मांगने लगता है दरवाजा तोड़ने की वजह से। ये सब देख के उसके पिताजी फिर से बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं। फिर वो मैश को पूछते हैं, तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है क्या? वो बोलता है, हाँ हो गई, पर आप मुझे फिजिकल ट्रेनिंग ही क्यों कराते हो? ये वो मैश पूछता है। वो उसे कुछ नहीं बताते और वो मन ही मन बोलते हैं, तुम इस दुनिया में सब लोगों से अलग हो, और वहां से चले जाते हैं। और जाते वक्त बोलते हैं, कुछ भी हो घर से बाहर मत निकलना, और शहर में तो बिल्कुल मतलब बिल्कुल ही मत जाना। और वो वहां से चले जाते हैं। फिर मैश एक पेपर निकालता है और उस पेपर को देखने लगता है, और अगले ही सेकंड मैश जंगल के अंदर से सिटी की तरफ जा रहा था। और जब वो सिटी के अंदर पहुंचता है, वो देखता है जहाँ देखो वहाँ सब लोग मैजिक ही मैजिक यूज कर रहे हैं। और देखते ही देखते मैश बेकरी के पास पहुंच जाता है। वो वहां पे पहुंच के उन्हें ऑर्डर देता है कि मुझे क्रीम पफ चाहिए। पर वो जो उन्हें पैसे देता है उसे उसने हाथों में मरोड़ दिया था एक्साइटमेंट में आकर। शॉपकीपर सोचने लगता है, एक आम इंसान ऐसे कैसे कर सकता है? फिर मैश उन्हें पैसों को फिर से ठीक करके दिखाता है। ये देखने के बाद उस आदमी की पूरी सिट्टी की पिट्टी गुल हो चुकी थी और वो उसे क्रीम पफ दे देता है। पर तभी मैश की सिर के ऊपर की टोपी जो होती है वो उड़ जाती है और सब लोग मैश के चेहरा देख लेते हैं, जिसपे कोई भी मार्क नहीं था। ये देखने के बाद वो शॉपकीपर और सारे लोग उससे बहुत घबराने लग जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन के अंदर। वहाँ एक आदमी पेपर पढ़ते हुए बोलता है, अरे अरे बस करो, और कितना हीरो बनाओगे उसे। और साइड में हम देखते हैं एक आदमी उनसे माफी मांग रहा था, पर वो आदमी उसे माफी देने की बजाय अपनी छड़ी निकालता है और वो उसे सजा देने जाता है। पर तभी बीच में एक कॉल आ जाता है, और जब वो कॉल उठाता है उसे पता लगता है शहर के अंदर एक बिना मार्क वाला लड़का खुलेआम घूम रहा है। फिर हमारा सीन मैच के ऊपर शिफ्ट होता है, जो अपना क्रीम पफ खाते हुए सोच रहा था, सब लोग मुझसे डर क्यों रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी मैच एक आदमी से टकरा जाता है और उसका क्रीम पफ उसके शर्ट पे जाके लग जाता है। वो आदमी को और कोई नहीं, एक पुलिस वाला होता है जो पूरी नशे के हालत में था। वो पुलिस वाला मैश को बहुत ही चिल्लाता है और उसके हाथ के अंदर का क्रीम पफ नीचे फेंक देता है। पर तभी मैश एक ही झटके में उस पुलिस वाले के ऊपर की वर्दी निकालता है और फाड़ देता है। और वो उन्हें बोलता है, रुको रुको, मैं इसे साफ करके ले आता हूँ। वो पुलिस वाला बोलता है, तुमने फाड़ दिया इसे और आप क्या साफ करोगे? तभी उनके पीछे से एक पुलिस वाले की एंट्री होती है और वो मैश की तरफ शक की नजरों से देखने लगता है। तभी मैश के पिताजी एक निंजा की तरह आके मैश को वहां से लेके चले जाते हैं। ये सब देख के वो पुलिस वाला बहुत ही हंसने लगता है और एक जादुई पंछी बनाता है और उन्हें उनके पीछे छोड़ देता है उनकी लोकेशन ढूंढने के लिए। अब सीन शिफ्ट होता है मैश के घर पे, जहाँ उसके पिताजी उसे बहुत ही डांट रहे थे क्योंकि वो बिना बताए घर के बाहर गया था। उनके मना करने के बाद भी, उनकी डांट सुनने के बाद मैश भी उनसे माफी मांगने लगता है और उसके पिताजी उसे माफ कर देते हैं, पर उसे सजा ये देते हैं कि वो पूरी ट्रेनिंग वापस एक बार करेगा। ट्रेनिंग को जाते हुए वो एक क्रीम पफ अपने पिताजी को भी दे के चले जाता है। मैश के पिताजी अब बहुत ही टेंशन में थे क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि सब लोगों को पता है
अब मैश के चेहरे पे कोई भी लाइन नहीं है, तो उसका पीछा करते हुए बहुत लोग आ जाएंगे और तभी उनकी नज़र एक चिड़िया पे जाती है और उनके घर के अंदर कुछ लोग घुस जाते हैं और वो लोग और कोई नहीं पुलिस वाले थे। वो उस पंछी का पीछा करते करते यहाँ तक आ पहुंचे थे। अब सीन शिफ्ट होता है मैश पे, जो अपनी ट्रेनिंग कर रहा था जैसे कि वो कोई बच्चों के खिलौने से खेल रहा है। ये सब देख के इंसान ही नहीं जानवर भी डरने लग चुके थे और मैश की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी। मैश की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी तो वो घर जाने वाला होता है, पर उसे डोर ओपन करते समय कुछ आवाज आने लगती है तो वो रुक जाता है। अंदर हम देखते हैं पुलिस वाला बूढ़े आदमी को अपनी मैजिक से हवा में लटका रखा था और बोलता है जिसके पास जादू नहीं है उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। ये सब बातें मैच भी सुन रहा था बाहर से। पुलिस वाला बार बार पूछ रहा था वो लड़का कहाँ है, पर वो बूढ़ा उसे नहीं बता रहा था तो उसे दूर फेंक देता है और फिर वो उस पे हमला करता है और उसे डराने की धमकाने की भी कोशिश करता है, पर वो बूढ़ा कुछ भी नहीं बताता उसे। अब हमें कुछ पास के सीन दिखाए जाते हैं उस बूढ़े आदमी के, जिसमें उसकी माँ उसे डांट रही थी क्योंकि उसके पास जो मैजिक है वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं था। साथ में उसके पिताजी भी उसे नाकारा निकम्मा बोलते थे। उसकी पूरी जिंदगी उसने बहुत कुछ सहा है। एक दिन वो अपनी जिंदगी खत्म करने वाला था, पर तभी वो एक बच्चे की रोने की आवाज सुनता है और रुक जाता है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इस बच्चे को यहाँ पे कौन छोड़ के जा सकता है और वो उस बच्चे को गोद में लेता है। फिर वो बच्चा भी उसे देख के हंसने लगता है। उस दिन से उसने ठान लिया था आज से मैं इस बच्चे का पिता बन जाऊंगा और इसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब सीन वापस बदल जाता है जहाँ पुलिस वाला उसे पूछ रहा था वो लड़का कहाँ है जल्दी बता दो। तभी वो बूढ़ा जोर जोर से चिल्लाने लगता है भाग जाओ मेरे बच्चे, यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। वो पुलिस वाला बोलता है आसपास में ही होगा वो लड़का, उसे ढूंढो। फिर उस बूढ़े आदमी को मारने लगता है क्योंकि वो बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था और उसे दूर धकेल देता है, पर भी वो चुप नहीं होता और बोलते ही रहता है भाग जाओ बेटा यहाँ से जल्दी। अब उस पुलिस वाले को बहुत ही गुस्सा आ रहा था तो वो एक पावरफुल मैजिक उस बूढ़े आदमी पे यूज करने वाला होता है। दूसरा पुलिस वाला डोर ओपन करने वाला होता है, उससे पहले मैच उसके ऊपर एक जोर से मुक्का मार देता है जिससे वो आदमी दीवार के आर पार हो जाता है और इसी तरह से मैच की एंट्री हो जाती है। एक मोटा पुलिस वाला उसे बोलता है तुम ही हो ना जिसने मेरी सुबह यूनिफॉर्म सुबह फाड़ी थी। ये बोलते ही वो फिर से एक बार उसकी यूनिफॉर्म फाड़ देता है और एक जोर से थप्पड़ मार देता है जिससे वो दूर जाके गिर जाता है। वो बूढ़ा उससे पूछता है तुम यहाँ से भागे क्यों नहीं, तो वो बोलता है आप मेरी एक ही फैमिली हो डैड, मैं आपको छोड़ के कैसे जा सकता हूँ। और फिर उस पुलिस वाले को चैलेंज करता है तो वो पुलिस वाला हंसने लगता है और वो मोटा पुलिस वाला मन ही मन बोलता है अरे बच्चे ये सर पहले डिफेंस में थे, बहुत ही पावरफुल है, तुम इसको कभी हरा नहीं पाओगे। तभी वो एक बहुत ही पावरफुल अटैक करने लगता है जिस अटैक से उसने एक ड्रैगन को भी हराया था। तभी वो एक अटैक कर देता है मैश के ऊपर। अटैक होने के बाद घर में बहुत ही धुआं छा गया था। जब वो धुआं साफ होता है तब हम देखते हैं उस अटैक से मैश को कुछ भी नहीं हुआ था। ये देख के पुलिस वाला बहुत ही परेशान हो चुका था क्योंकि मैश ने एक ही हाथ से उतने पावरफुल अटैक को आराम से झटक दिया था। तो वो पुलिस वाला फिर से एक पावरफुल अटैक करता है मैश पे, पर मैश फिर से उस अटैक को झटक देता है और वो पुलिस वाला एक के बाद एक खतरनाक से खतरनाक अटैक करते ही रहता है, पर हमारा मैश हर एक अटैक को नाकामयाब कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद मैश उसके अटैक से जगलिंग भी करने लगा था और फुटबॉल भी खेलने लगा था। इसके बाद मैश एक छड़ी उठाता है और उस छड़ी को जोर से फेंक के मारता है। वो छड़ी उस पुलिस वाले की सारे डिफेंसेस तोड़ के चली जाती है। पहली बार किसी को जादू की छड़ी का ऐसा यूज करते हुए देख के वो पुलिस वाला पागल हो चुका था। अब मैश उसको धमकी देता है अगर तुम्हें मेरे परिवार को अगली बार धमकी दी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मैश की ये सब पावर देख के उसके पिताजी खुद ही हैरान हो चुके थे। अब वो पुलिस वाला बोलता है क्यों ना हम एक डील करें, अगर तुमने वो एक्सेप्ट की तो मैं तुम्हारे पिताजी को छोड़ दूंगा और तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा। और वो डील बताता है कि तुम्हें मैजिक स्कूल में एडमिशन लेना होगा और वहाँ पे एक कंपटीशन होता है, वो जीतना होगा और वहाँ पे जो प्राइज मिलेगा और जो भी कुछ मिलेगा वो तुम्हें मुझे देना होगा और तुम्हें जहाँ पे भी मदद लगेगी मैं वहाँ पे तुम्हारी मदद करूंगा। मैश ये डील पक्की करता है और उसके पिताजी उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि ये डील मत करो, पर मैश बोलता है आप टेंशन मत लो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। एक आदमी विंडो से बाहर बच्चों को देख रहा था जो बहुत ही ताकतवर घरानों से है और दूर दूर से आए थे। तब उसकी नजर मैश पे जाती है जो अपनी ट्रेनिंग कर रहा था। उसे देख प्रोफेसर को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या कर रहा था। अगले ही सेकंड मैश अपने बॉडी बिल्डिंग की किताब पढ़ रहा था। अब प्रोफेसर को ये देख के गुस्सा आ रहा था क्योंकि मैश मैजिकल स्कूल के अंदर बॉडी बिल्डिंग की किताब पढ़ रहा था। अब वो मैश के पिताजी और पुलिस वाले को देखता है
जो एक पेड़ बनने की एक्टिंग कर रहे थे। अब प्रोफेसर इन सब को इग्नोर करता है और मेन स्टेज पे जाके सब लोगों का स्वागत करता है ईस्टर मैजिक एकेडमी में। उस प्रोफेसर का नाम लॉर्ड लूसी है, जो इस दुनिया में स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन ऑफ द ईयर की लिस्ट में 7th रैंक पर है। वो बहुत ही ताकतवर है, इसलिए सब बच्चे उससे डर रहे थे। तभी मैश बोलता है, आपको इस आग से बाहर आते वक्त गर्मी नहीं लगी? प्रोफेसर मन ही मन बोलता है, मैं तो इसे पक्का फेल करूंगा बेटे, और बोलता है आपका पहला टास्क शुरू होने वाला है, तो सब लोग बैठ जाइए, और अपने मैजिक से सबको टेबल पेन पेपर देता है। अब मैश बोलता है कमरा पहले से तैयार था, शो ऑफ करने की क्या जरूरत है। इस बार लूसी उसे इग्नोर कर देता है और अनाउंस करता है, तुम्हारे पास 30 मिनट है इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब सब बच्चे टेस्ट पेपर में देखते हैं जिसमें सारे क्वेश्चंस इधर उधर भाग रहे थे। ये सब लूसी के एग्जाम का टास्क, जो भी लूसी का जादू तोड़ेगा और इन क्वेश्चन को लाइन में लगाएगा वही जीतेगा। अब हम मैश को देखते हैं, वो अपनी पेन तोड़ देता है और वर्ड्स को धमकी देने लगता है, अगर तुमने हिलना बंद नहीं किया तो बहुत बुरा अंजाम होगा इसका। ये बोलते ही सारे वर्ड्स एक जगह पे आ गए। ये देख के वो दोनों भी शॉक हो जाते हैं और मैश पेपर लूसी को सबमिट कर देता है। नेक्स्ट टास्क में मैश पत्थर को उठाता है हवा में। सबको लगता है कि वो मैजिक से उठा रहा था, पर वो अपनी फिजिकल पावर से एक ही उंगली में उठा लिया था। और अगले टास्क में वो पानी पे चलता है। उसे देख के सब बच्चे घबरा रहे थे और वो प्रोफेसर बोलता है, इसके जैसा कामचोर यहाँ पे टिक कैसे गया, और गुस्से में आके नया टास्क तैयार करता है, जो एक भूल भुलैया थी जिसमें बहुत सारे ट्रैप्स है, और जो भी इसे 30 मिनट्स में कंप्लीट करेगा वो ये टास्क जीत जाएगा। हम मैश को देखते हैं जो एक लड़की से मिलता है। वो मैश को पूछती है, मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? मैश बोलता है, क्यों? वो बोलती है, अगर हम दोनों मिलके काम करेंगे तो यहाँ से जल्दी बाहर मिल जाएंगे, और मैश मान भी जाता है। जहाँ वो लड़की बार बार ट्रैप्स के अंदर फंस रही थी और एक बार तो गड्ढे में गिर जाती है। इन सब चीजों से मैश बहुत ही परेशान हो जाता है। तभी कुछ आवाज आने की वजह से मैश का ध्यान भटक जाता है, तो वो लड़की अपने मैजिक से मैश के हाथों और पैरों में हथकड़ी लगा देती है, जिससे मैश नीचे गिर जाता है। और वो बताती है, मैं तुम्हें जानबूझकर परेशान कर रही थी जिससे तुम्हारा टाइम जाया हो और तुम हार जाओ। ये सुनने के बाद मैश अचानक से खड़ा हो जाता है और बोलता है, तुमने मुझे धोखा दिया, और अपनी हथकड़ी तोड़ देता है। ये देख के वो लड़की बहुत ही शॉक हो जाती है। मैश उसे फिर मिलेगा बोल के वहां से भाग जाता है। तभी वो लड़की देखती है उसके पीछे एक राक्षस था। वो उसे पूछता है, सुबह जिसके 4 पैर होते हैं, दोपहर में 2 और रात में 3 पैर हो जाते हैं, वो जीव कौन सा है? वो लड़की अपना मैजिक यूज करने को ट्राई करती है, पर राक्षस उसकी छड़ी दूर फेंक देता है। ये सुन के वो लड़की बहुत ही घबरा जाती है, क्योंकि उसे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता था। अब उस लड़की का टाइम भी खत्म होने आ रहा था, तो राक्षस उस पर अटैक करने जाता है। तभी मैश की एंट्री होती है, जो एक मुक्का मारते हुए बोलता है, धरती पे ऐसा कोई जीव हो ही नहीं सकता, और उस मुक्के से वो राक्षस बेहोश हो जाता है और मैश उस लड़की को बचा लेता है। मैश और वो लड़की अंदर ही फंसे हुए थे। अगले सीन में हम देखते हैं एक बहुत बड़ी दीवार टूट जाती है और उस दीवार के अंदर से मैश और वो लड़की बाहर आ चुके थे। ये सब अकेडमी में पहली बार हो रहा था, तो एक बूढ़ा ऊपर से देख रहा था। अब सीन वापस मैश पे शिफ्ट होता है, जहाँ सब लोग बोल रहे थे ये सब नियमों के खिलाफ है, तो मैश डिस्क्वालीफाई होना चाहिए, और सब लोग मैश को बहुत ही भला बुरा कह रहे थे। तभी वो लड़की चिल्लाते हुए बोलती है, मैश का कोई दोष नहीं है, क्योंकि सारी गलती मेरी है। तभी वो प्रोफेसर अचानक से बोलता है, चुप हो जा लड़की, आगे कुछ मत बोलना। पर वो लड़की बोलती है, मुझे लॉर्ड लूसी ने बोला था कि मैश का टाइम जाया करे, और ये करने के बाद वो मुझे पास कर देंगे। इन सब चीजों के बावजूद मैश ने मुझे बचाया और मुझसे पूछा कि तुम मुझसे शादी करोगी। मैश शादी की बात से इनकार कर देता है, और तभी वो प्रोफेसर बोलने लगता है, मैंने तुम्हें फेल करने की कोशिश की तो तुम क्या कर लोगे, और उन दोनों को बहुत ही गाली दे रहा था, और अपनी मैजिक पावर यूज करते हुए बोलता है, मैं तुम्हें फेल करने वाला हूँ, तुम क्या कर सकते हो कर लो, लगा तो मुझसे फाइट भी कर लो। तभी मैश उसके छड़ी के 1 सेकंड में 2 टुकड़े कर देता है। तभी एकेडमी के हेड मास्टर की एंट्री होती है। वो बोलते हैं, आगे की एग्जाम की जिम्मेदारी मेरी है, और प्रोफेसर लूसी आपको तो मैं पर्सनली मिलना चाहूंगा, आपसे कुछ बात करनी है। और तभी मैश हेडमास्टर के साथ टेलीपोर्ट हो जाता है, जहाँ उसका इंटरव्यू होने वाला था। हेडमास्टर मैश को पूछते हैं, तुमने हमारी एकेडमी ही क्यों चूज की? मैश बोलता है, अपने फैमिली को बचाने के लिए। यह आंसर से कोई खुश नहीं होता है, और उसे अगला सवाल पूछते हैं, भूल भुलैया में तुम्हारे पास कम टाइम था, पर भी तुमने उस लड़की को क्यों बचाया? मैश बोलता है, अगर मैं उसे नहीं बचाता तो मुझे बहुत पछतावा होता। यह आंसर सुन के प्रोफेसर खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, तुमने उस मॉन्स्टर से फाइट करने से पहले तुमने ये नहीं सोचा अगर तुम उस मॉन्स्टर को हरा नहीं पाओगे तो क्या होगा? मैश बोलता है, अगर मैं उसे नहीं हरा पाता तो एटलीस्ट मैं उसे ट्राई तो करता।
ये सुन के हेडमास्टर बोलते हैं, मुझे नहीं लगता तुम्हें पता है कि ये दुनिया कैसे चलती है बच्चे। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो मुझसे भी ताकतवर है, और क्या होगा अगर तुम्हारा सामना उनसे हुआ तो। और तभी अपने मैजिक से एक जादुई डॉल तैयार कर देते हैं। ये देख के मैश बहुत कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है, आप ये क्या कर रहे हो? वो बोलता है, ये एक एंशियंट स्पेल है जो एक टारगेटेड इंसान के करीबी पर्सन की सोल इस डॉल में ट्रांसफर कर देता है। तभी दूसरी साइड मैश के फादर बेहोश हो जाते हैं और उनकी आत्मा डॉल में आ जाती है। हेडमास्टर बोलते हैं, अगर ये ब्लेड इस डॉल को लगी जिसमें ये सोल है तो ये आत्मा वापस उसकी बॉडी में कभी नहीं जा पाएंगी। तो मैश उस ब्लेड को पंच करता है जिससे वो रुक जाए, पर उल्टा उसका हाथ ही कट जाता है और खून निकलने लगता है। पर वो नहीं रुकता और अपना हाथ उस ब्लेड के नीचे रख देता है और इसी तरह वो उस ब्लेड को रोक देता है। ये देखने वाले मौजूदा सभी टीचर्स हैरान हो जाते हैं कि मैश कितना बहादुर है। साथ ही हेडमास्टर भी शॉक हो जाते हैं और इम्प्रेस भी। तभी हेडमास्टर भी शॉक और इम्प्रेस हो जाते हैं और उसे लगता है मैश एक अच्छा लड़का है जो सबकी मदद करता है और वो डिवाइन विजनरी बनने के लिए काबिल है। इसके बाद हेडमास्टर उस स्पेल को डीएक्टिवेट कर देता है और मैश को बोलते हैं ये तुम्हारी एक टेस्ट थी बच्चे, जो मैं तुम्हें परखने के लिए कर रहा था। और मैश बोलता है, हेडमास्टर अगर आप मुझे कभी फाइट करोगे तो मैं तुम्हें एक ही मुक्के में हरा दूंगा। ये सुनते ही सब लोग हेडमास्टर को उल्टा बोलने के लिए मैश को चिल्ला रहे थे, पर हेडमास्टर उसकी ये बातें सुन के हंसने लग और बोलता है, तुम पास हो चुके हो। और साथ में उसके डैड की भी आत्मा वापस आ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं मैश की क्लास स्टार्ट होती है जहां उन्हें टीचर मैजिक से लॉक ओपन करना सिखा रही थी, पर मैश अपने हाथों से ही वो लॉक को तोड़ देता है। ये देख के वो टीचर बहुत ही गुस्सा हो जाती है और मैश को बोलती है, ये मैजिकल स्कूल है, तुम्हें यहाँ पे मैजिक से ही काम करने होंगे। पर मैश बोलता है, टीचर मैं मैजिक यूज करने में अच्छा नहीं हूँ। उसके बाजू वाला जो लड़का होता है वो मैश को देख के बोलता है, क्या लड़का है ये मैश, और मुझे इससे दूरी बनानी चाहिए। और तभी हम देखते हैं कुछ सीनियर्स विंडो से झांक रहे थे और सीन शिफ्ट होता है उसी लड़के पे जो मैश के बाजू में बैठा था और वो प्रेयर कर रहा था, भगवान जी प्लीज मैश को मेरा रूममेट मत बनाना। पर वो जब अपने रूम के पास जाके देखता है कि वहां पे दरवाजा नहीं था, क्योंकि वो दरवाजा तो मैश ने तोड़ दिया था। अब वो लड़का अपना नाम बताता है मैश को कि मेरा नाम फिन येम है, और मैश भी खुद को इंट्रोड्यूस करता है, साथ में अपने बॉडी के मसल्स को भी। ये सुन के वो हैरान हो जाता है। अब मैश फिन से पूछता है, क्या तुम्हें पता है डिवाइन विजनरी कैसे बन सकते हैं? फिन उसे बताता है, मैश तुम्हें उसके लिए गोल्ड कॉइन जमा करने होंगे, जिसके लिए तुम्हें स्कूल में कुछ एक्टिविटीज होती है उसके अंदर तुम्हें अच्छा परफॉर्म करना होगा। तो तुम्हें सिल्वर और ब्रोंज कॉइन मिल सकते हैं परफॉर्मेंस के हिसाब से। अगर तुमने परफॉर्मेंस अच्छा नहीं किया और तुम्हारे ग्रेड्स अच्छे नहीं हुए तो तुम्हें स्कूल से बाहर भी निकाल दिया जा सकता है। ये सुनने के बाद मैश निराश हो जाता है और तभी अचानक से मैश 2 क्रीम पफ निकलता है और एक फिन को भी देता है। मैजिकल स्कूल में मैश की डिवाइन विजनरी बनने की शुरुआत हो चुकी थी, वो भी बिना जादू के। पर वो अपनी अगली क्लास के लिए गलती से कांटों वाला झाड़ू ले आता है जादू वाले झाड़ू के बजाय। तो वो फिन से मदद मांगता है और उसका जादुई झाड़ू ले लेता है और फिर उसे दे भी देता है। आज मैश को उसके क्लास में जादुई झाड़ू उड़ना सिखाने वाले हैं। सब बच्चे झाड़ू को उड़ो बोल रहे थे और झाड़ू को उड़ा रहे थे, तो मैश भी उड़ो बोलता है पर झाड़ू उड़ता ही नहीं है। तो वो ट्राई करने लगता है और करते ही रहता है। तभी एक लड़का मैश को बोलता है, अरे यार कितनी कोशिश करोगी तुम, तुम्हारी वजह से पूरी क्लास रुकी हुई है। ये सुनते ही मैश जोर से अपना पैर जमीन पे मारता है, जिससे वो झाड़ू उड़ते उड़ते उसके हाथ में आ जाता है। ये देख के वो उस लड़के को कुछ समझ में नहीं आता और वो चिढ़ने लगता है। और तभी टीचर बोलते हैं, अब तुम लोगों का झाड़ू पे उड़ने का ट्रायल शुरू होने वाला है। तो वो लड़का मैश को चैलेंज करता है, क्यों ना हम एक रेस करें जिसमें जो भी हारेगा उसे जीतने वाले का हुक्म मानना होगा। मैश उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और उन दोनों में रेस शुरू हो जाती है। तभी वो लड़का मन ही मन बोलने लगता है, सभी स्टूडेंट्स अभी अभी सीख रहे हैं झाड़ू पे उड़ना, पर मैं तो अपने स्कूल के समय से झाड़ू पे उड़ रहा हूँ, तो मैं 2 सेकंड में जीत जाऊंगा ये रेस। और रेस शुरू हो जाती है, पर एक ही सेकंड में मैश रेस जीत जाता है। ये देख के वो लड़के की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और साथ ही टीचर भी शॉक हो जाती है और बोलती है, इसने तो एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। तभी हम फिन को देखते हैं, जिसने देखा था कि मैच ने मैच के स्टार्ट होते ही झाड़ू को फेंक दिया था हवा में और उस पे जल्दी से जाके बैठ गया था, जिससे सबको लगे कि वो झाड़ू पे उड़ रहा है। वो लड़का बोलने लगता है, तुमने चीटिंग की होगी
क्योंकि ये नामुमकिन है कोई इतने जल्दी जीत जाए, और मैच से लड़ने लगता है। तभी उसके मुंह को जादुई रस्सी से कोई बंद कर देता है, और हमने पिछले एपिसोड में जिसे देखा था वो सीनियर की एंट्री होती है। वो आके बोलता है बस हो गया भाई, और कितनी बदतमीजी करोगे, और उस लड़की की ओर से माफी मांगने लगता है, और उस सीनियर का नाम होता है लॉर्ड गेविल। पर मैश उसको ललाज गैबेज बोलता है। ये सुनने के बाद केविल को गुस्सा आने लगता है, पर टीचर तभी बीच में आ जाती है और बोलती है क्लास के बीच तुम ये सब क्या कर रहे हो। टीचर को देखते ही केविल वहां से निकलने लगता है और बोलता है तुम मजाक बहुत अच्छे कर लेते हो, क्लास के बाद मुझे यही मिलना, और वहां से निकल जाता है। अब दूसरी साइड केविल उस लड़के को एक मुंह पे बहुत जोर से पंच मारता है, क्योंकि वो मैच से इतनी जल्दी हार गया था। उस लड़के को मार मार के केविल के हाथ खून से लथपथ हो चुके थे। अब हम मैश को देखते हैं जो फिन को पूछ रहा था सब लोग केविल से इतना डरते क्यों है। तो फिन बताता है केविल मैजिक ऑफ ब्यूरो के एक मेंबर का लड़का है, जो भी इसके खिलाफ जाता है उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है, क्योंकि वाइस प्रिंसिपल और उसका परिवार एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानता है। कभी कभी वो लोग तो स्कूल खत्म होने के बाद भी उसे बहुत ही परेशान करने लगते हैं। इसी वजह से सब बच्चे केविल से डरते हैं। अब स्कूल छूटने के बाद मैश किम्पो बना रहा था, तब वो सोचता है मैं कुछ तो भूल रहा हूँ, और दूसरी साइड केविल जिससे कोई पंगा नहीं लेता, मैश ने उससे गुस्से से आग बबूला कर दिया था। अब अगले दिन स्कूल में जब मैश अपनी बुक निकालता है, तब वो देखता है उसकी बुक पूरी तरह से फट गई थी, और तभी एंट्री होती है केविल की, जो आके पूछता है अरे दोस्त तुम स्कूल के बाद मुझसे मिलने क्यों नहीं आए हैं। तो मैश बोलता है अरे सॉरी यार, मैं तो क्रीम पफ बनाने में थोड़ा बिजी हो गया था। केविल उसे बताता है मैंने सुना है तुम्हें डिवाइन विजनरी बनना है, तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ वाइस प्रिंसिपल से सिफारिश करके, और मैश को अपना सामान पकड़ा देता है। कभी कभी उसे अपने जूते पोंछने लगाता है और बहुत सारे काम कराने लगता है। अब मैश और फिन एक दूसरे से बात कर रहे थे, तभी मैश उसे क्रीम पफ देता है और बोलता है मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम्हारे जैसा इंसान मेरा दोस्त है। नेक्स्ट सीन में मैश केविल को बोलता है तुमने मुझ पे बहुत सारे एहसान किए हैं। केविल बोलता है कोई बात नहीं, और जमीन पे पानी गिरा देता है, और मैश को बोलता है ये साफ करो। मैश उसे साफ भी करने लगता है, और तभी उसकी बुक नीचे गिर जाती है। और दूसरी साइड केविल और उसके दोस्त मैश का मजाक उड़ा रहे थे, और फिन को बोलते हैं अब तुम मैश के कपड़े जला दो। पर फिन बोलता है अब मैं ये सब नहीं करूंगा। ये सुनते ही केविल अपना जादू यूज करता है और फिन को पकड़ लेता है और उसे डराने धमकाने लगता है, क्योंकि उसने ना बोला था। और दूसरी साइड मैश फिन को ढूंढ रहा था क्योंकि उसकी किताब वापस करनी थी। तभी वो कुछ आवाज सुनता है, और जब वो वहां जाके देखता है तो क्या केविल फिन को मार रहा था। मैश पूछता है तुम ये सब क्या कर रहे हो। केविल बोलता है मैं इसे माफी मांगना सिखा रहा हूँ। मैश फिन के पास जाके उसे पूछता है तुम ठीक तो हो। तभी फिन रोते हुए बोलता है मैं ही हूँ जिसने तुम्हारी किताब फाड़ी थी, क्योंकि कुछ लोग मुझे फोर्स कर रहे हैं ये सब करने के लिए, पर भी तुम मुझे अपना अच्छा दोस्त मानते हो, पर मैंने तुम्हें धोखा दिया, तो प्लीज मुझे माफ कर देना। मैं वाइस प्रिंसिपल के साथ लंच करने जा रहा हूँ, क्या तुम आना चाहोगे मैश मेरे साथ। पर तभी अचानक से मैश उसके पास आता है और केविल के बाल पकड़ता है और उसका मुंह जोर से जमीन पे पटक देता है और बोलने लगता है केविल तुम्हें फिन की माफी मांगनी चाहिए थी, फिन ने नहीं। ये देख के केविल के दोस्त डर जाते हैं, और तभी दूसरे साइड से वाइस प्रिंसिपल फरमैन आते हैं और बोलते हैं मैंने ये सब देख लिया है, मैश बर्नडेड और फिन ने मिलकर केविल को मारा है। इसका फैसला तो अब हम स्कूल मीटिंग में ही करेंगे। और उन लोगों को बहुत भरा बुरा बोल रहे थे, पर मैश तभी एक जोर की लात वाइस प्रिंसिपल को मार देता है। ये दिखने वाले तीनों भी लड़के परेशान हो जाते हैं जब वाइस प्रिंसिपल को मैश मारता है। मैश बोलता है वो मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे, तो मैं अपने आप को काबू नहीं कर पाया और गुस्से में मेरा हाथ चल गया। वैसे क्या फर्क पड़ता है, एक को मारो या दो को। तभी प्रिंसिपल बोलने लगते हैं तुमने मुझे मारा, तुम्हें इसकी भरपाई करनी ही होगी, और अपना मैजिक यूज करने वाले थे। उसके पहले मैश उसके मुंह पे कीचड़ मार देता है। फिर मैश एक गड्ढा खोदने लगता है और उसके बाद वाइस प्रिंसिपल को उठाता है और गड्ढे में डालने लगता है। फिर उस पे मिट्टी डालता है उसे दफनाने के लिए। हाँ मुझे पता है आप मुझे स्कूल से निकलवा सकते हो, और मैं भी जब चाहूँ तब आपको दफना सकता हूँ, फिर मुझे जेल ही क्यों ना जाना पड़े, या मेरे बॉडी के 2 टुकड़े कर दिए, मैं आपको दफना के ही रहूंगा। और उस पे मिट्टी डालने का वापस शुरू कर देता है और रुकने का नाम ही नहीं लेता। अब हम कुछ देर बाद सीन देखते हैं जहाँ मैश प्रिंसिपल के ऑफिस में था। वो बोलते हैं तुम्हें पता ही होगा तुम यहाँ पे क्यों हो। मैश बोलता है मैंने बिना परमिशन के किचन के अंदर क्रीम पफ बनाए इसलिए। प्रिंसिपल बोलते हैं बिल्कुल गलत कहा तुमने। फिर बताते हैं
पहले तुमने केविल को गुस्सा मारा और वाइस प्रिंसिपल को जमीन के अंदर दफनाने लगे। ये एक बहुत बड़ा मैटर बन चुका है और मुझे तो ब्यूरो ऑफ मैजिक से लेटर भी आया था तुम्हें स्कूल से निकालने के लिए। और बताते हैं ब्यूरो ऑफ मैजिक इस देश की बहुत बड़ी संस्था है और पार्टी भी। वो लोग इस पूरे देश के ऊपर अपना राज चलाते हैं और उसे चलाने वाले होते हैं हमारे डिवाइन विजनरी। और हमारे एकेडमी ही ऐसे कैंडिडेट्स को देती है जो डिवाइन विजनरी बनते हैं। और वैसे तुम्हें पता ही होगा केविल ब्यूरो के एक बहुत ही बड़े मेंबर का लड़का है। अगर तुम्हें सीधे सीधे बताओ तो तुम्हें इससे माफी मिलना बहुत ही मुश्किल है। पर वैसे इंसाफ यह कहता है जिस दुनिया में कमजोर के साथ बुरा होता है उनके साथ रहना भी एक गुनाह ही है। और फिलहाल हमारी दुनिया में जो चल रहा है उसे देख के मैं परेशान हो चुका हूँ, इसलिए मैंने ये पोजीशन एक्सेप्ट की थी। पर क्या करे, सत्ता सब पावरफुल लोगों के सामने झुक जाती है। पर हमारे पास कुछ तुम जैसे लोग हैं जो उन सबके आगे खड़े हो सकते हो और कमजोर की मदद करते हो। तो मैं चाहता हूँ कि तुम जैसे लोग डिवाइन विजनरी बनो जो कमजोरों के बारे में सोचते हैं। तो मैश बोलता है तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे डिवाइन विजनरी बनने आया हूँ। तब प्रिंसिपल मैश को एक्सप्लेन करते हैं तुम डिवाइन विजनरी कैसे बन सकते हो। पहले तो तुम्हें एकेडमी के सबसे अच्छा स्टूडेंट बनना होगा, जिसके लिए तुम्हें स्कूल के एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करके कॉइन्स कलेक्ट करने होंगे। कॉइन्स 3 टाइप के होते हैं, सोना, चांदी और कॉपर, जो तुम्हारे परफॉर्मेंस के हिसाब से तुम्हें मिलते हैं। इससे आगे वो कुछ बताते। मैश को नींद आ गई थी जब वो मैश को ये सब एक्सप्लेन कर रहे थे। फिर वो उसे आवाज देते हैं और उठाते हैं और सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हैं और सिंपल वर्ड्स में बताते हैं तुम्हें इस स्कूल के अंदर हर एक चीज के अंदर टॉप करना होगा और ज्यादा से ज्यादा कॉइन्स कलेक्ट करने होंगे। और मैं मैजिक ब्यूरो और वाइस प्रिंसिपल को संभाल लेता हूँ, इसका टेंशन तुम मत लो। ये सब सुनने के बाद मैश वहां से निकल जाता है और फिन को मिलता है। मैश ने जो वाइस प्रिंसिपल और केविन के साथ किया था वो सब लोगों को पता चल गया था, तो मैश को सब लोग पहचानने लगे थे। अगले दिन मैश एक लड़के से मिलता है जो मैश को पूछता है क्या तुम मेरे साथ ड्यूलोडॉन के टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करोगे। और तभी पीछे से सभी लड़कियां बोलने लगती है अरे यार ये तो पिछले साल का चैंपियन है। पर वो लोग मैश की तो बहुत ही बेइज्जती करने लगते हैं। अब मैश पूछता है ये डुओलोडॉन क्या होता है, तो वो बताता है डुओलोडॉन जादुई दुनिया में नंबर 1 गेम है जिसमें हमें जादू से उड़ना होता है। पर मैश कहता है मुझे झाड़ू से उड़ना नहीं आता। तो वो बोलने लगता है तुम टेंशन मत लो, तुमने तो सबके छक्के छुड़ा दिए थे। और आखिर में वो मैच को टूर्नामेंट के लिए तैयार कर ही देता है। अब टूर्नामेंट के दिन सब लोग बोल रहे थे मैच को तुमने तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है नया, तो पक्का हम ही जीतेंगे इस बार। और मैच स्टार्ट हो जाती है जिसे देखने मैच के दोस्त भी आए थे, पर मैच जो था वो जमीन पे ही था और वो उड़ ही नहीं पा रहा था। तो सब लोग उस पे कचरा फेंकने लगते हैं। तभी वहां पे कैप्टन आता है और मैच को मोटिवेट करने को ट्राई करता है, पर मैच को कुछ समझ नहीं आ रहा था उसके मोटिवेशन कैसा दे रहा है। पर अब कैप्टन मैच को कुछ रूल्स बताता है इस गेम के अंदर के। वो बोलता है हमें बस हवा में जो बॉल है उसको रिंग के अंदर डालना होगा बिना मैजिक यूज करे। हम सिर्फ इसके अंदर जादुई झाड़ू पे उड़ने वाला मैजिक यूज कर सकते हैं और जो लोग उड़ नहीं सकते वो बाज नहीं, कमजोर लकड़ियां है। मैच मनी मन बोलता है ये आदमी बोलने से पहले कुछ सोचता है या नहीं। फिर जब कैप्टन मैच के अंदर जाने वाला था तभी एक अपोनेंट टीम का बंदा आके कैप्टन को जोर से टक्कर मार देता है, जिसकी वजह से कैप्टन दूर जाके गिर जाता है और कैप्टन को चोट लग जाती है। ये देख के लड़कियां जोर से चिल्लाने लगती है और बोलती है अरे यार ये तो लास्ट ईयर का MVP लुओटॉन है जो अपनी ताकत और मजबूती के लिए फेमस है। लुओटॉन बोलता है अरे यार सॉरी गलती से धक्का लग गया। तभी मैच जोर से भागते हुए कैप्टन के पास आता है और इसी बीच अपोनेंट टीम के 40 पॉइंट ज्यादा हो जाते हैं और मैच को पता चलता है कि कैप्टन की एक हड्डी टूट चुकी है। ये जानते ही लुओटॉन वाला बंदा वहां से निकल जाता है और कैप्टन बोलने लगता है अब हमारा जीतना नामुमकिन है, पर मैच जीतना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारी कोशिश मायने रखती है। ये सुनते ही मैच बहुत ही मोटिवेट हो जाता है और झाड़ू को अपने हाथ में लेता है और एक बहुत ऊंची जंप लगाता है। सब लोग शॉक हो गए थे क्योंकि मैच तो इतनी देर उड़ ही नहीं पा रहा था और एक तो वो अपने पैर इतने जोर जोरों से चला रहा है जिसकी वजह से वो हवा में उड़ने लगा। अब मैच बोलता है ये रिवेंज टाइम है, जल्दी मुझे बॉल पास करो और बॉल ले लेता है। सारे अपोनेंट मैच के पास आने लगते हैं। तभी मैच उस बॉल को जोर से फेंक देता है और वो बॉल इन सब के बीच में से निकल के गोल के अंदर चली जाती है। ये देख के वो लड़की बोलती है वाह उसने कमाल कर दिया और उनको 1 पॉइंट मिल जाता है, पर वो लोग अभी भी बहुत पीछे थे। तभी सब लोग देखते हैं वो बॉल तो हवा में से घूमते घूमते वापस मैच के हाथ में आ चुकी है
और मैश अपनी एक ही उंगली की पावर से उस बॉल को वापस एक बार गोल में फेंक देता है। ये देखते ही आगे वाली टीम पूरी तरह से परेशान हो गई थी, मैश ऐसा कैसे कर रहा है। पर मैश अभी नहीं रुकता और एक के बाद एक लगातार गोल करते ही रहता है और इसी के साथ उनके पॉइंट्स भी बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहे थे और देखते ही देखते उनका स्कोर हो गया था 999, जो आज तक का हाईएस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता है। और इसी के साथ डुअल डॉन का विनर मैश और उसकी टीम बन जाती है। फिर उन सबको जीतने के लिए एक एक सिल्वर कॉइन मिलता है। उसका शेप कुछ अलग ही था। अब अगले दिन मैश और फिन घूम रहे थे, इतने में ही कैप्टन वहां से बहुत ही जल्दी जल्दी गुस्से में आता है और आते ही मैश के गले लग जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है। मैश की डुअल डॉन जीतने की खबर न्यूज़पेपर में छप गई थी और वो न्यूज़ एक लड़का देख रहा था आधी रात के अंदर। वो पढ़ता है और गुस्से में बोलता है, इस बंदे की खातिरदारी तो मुझे करनी ही पड़ेगी। अगले दिन सब लोग मैश से बात करने की कोशिश कर रहे थे। इससे परेशान होकर मैश फिन से मदद मांगने वाला था, पर फिन गद्दार तो सोने की एक्टिंग कर रहा था। तभी कल रात वाले बंदे की एंट्री होती है और वो बोलता है, तुम लोग क्या मजाक कर रहे हो, मुझे भी ज्वाइन करना है। पर मैश बोलता है, यहाँ कुछ भी मजाक नहीं चल रहा है। तो वो लड़का अपनी एक बोतल निकालता है और उसके अंदर मैश के सभी दोस्तों को डाल देता है और बोलता है, अगर तुम्हें इन तीनों को बचाना है तो जंगल के अंदर आ जाना, स्कूल खत्म होने के बाद मैं वहीं रुकूंगा। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ मैश और वो लड़का आमने सामने थे। वो लड़का बोलता है, क्या तुम्हें ये 2 सिल्वर कॉइन चाहिए? मैं पहले आपको बता देता हूँ, इस दुनिया के अंदर ज़्यादातर लोगों के पास सिंगल लाइन होती है, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास 2 लाइन है। वो सिर्फ लाखों में एक ही होते हैं। वो बहुत ही ताकतवर होते हैं। अब वो लड़का बोलता है, हम लोग अपने अपने सिल्वर कॉइन पे शर्त लगाएंगे। वैसे भी तुम्हें इन लोगों को बचाना है तो ये खेल खेलना ही पड़ेगा। मैश बोलता है, बकवास बंद कर और मैदान में आ जा। अब हम देखते हैं दूसरी साइड मैश के दादाजी और वो पुलिस वाला मैश की चिंता कर रहे थे और तभी वहां पे एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है जिससे वो लोग डर जाते हैं। वो धमाका और किसी ने नहीं, 2 लाइन वाले लड़के ने किया था अपने मैजिक यूज करके। मैश और उस लड़के के अंदर मुकाबला शुरू हो जाता है और वो बंदा ग्रेवियल स्पेल यूज करता है जिससे वो मैश को जमीन पे पटक देता है और वो मैश को चिढ़ाने लगता है अपने ताकत के जोर पे। मैश उठने की कोशिश करता है पर उठ नहीं पाता, तो वो एक जोर का पंच मारता है जमीन पे जिससे वो लड़का हवा में उड़ जाता है। अब मैश बोलता है, क्या कहा था तुमने? पर जमीन पे तो तुम्हें रेंगना ज्यादा पसंद है लगता है मुझे। और उस पे वो अटैक करने के लिए जाता है। फिर से वो लड़का ग्रेवियल यूज करता है पर इस बार मैश को कुछ फर्क नहीं गिरता और मैश उसके ऊपर पे एक पंच यूज करता है पर वो मिस हो जाता है। मैश की पावर देखने के बाद वो लड़का थोड़ा घबरा जाता है। मैश फिर से उस बंदे के ऊपर अटैक करता है पर वो लड़का इस बार भी बच जाता है। पर उसके गले के अंदर जो लॉकेट था, वो लॉकेट मैश के पैर के सामने आके गिर जाता है। तो मैश उस लॉकेट को उठाता है और देखता है तो क्या उसके अंदर एक छोटे लड़के की तस्वीर थी। वो लड़का बोलता है, ये लॉकेट मुझे दे दो वापस। मैश बोलता है, ये लड़की कौन है? वो लड़का बोलता है, ये मेरी बहन है। तो मैश उसका लॉकेट उसे वापस कर देता है। फिर वो लड़का मैश को पूछता है, तुम्हारे लिए इस दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज कौन सी है? तो मैश बोलता है, क्रीम पफ, जिंदगी, प्यार, आजादी। पर वो सब गलत है। ऐसा बोलते हुए वो लड़का गुस्सा करने लगता है। तभी मैश पूछता है, तुम्हारे लिए इस दुनिया में सबसे कीमती चीज कौन है? तो वो बोलता है, मेरी छोटी प्यारी बहन। तो मैश बोलता है, सबकी कोई ना कोई कमजोरी होती ही है। अब वो लड़का चलते हुए ऊंची चोटी पे जाता है और मैश को बोलता है, मैं ये बॉटल यहाँ से फेंक दूंगा और इसके नीचे जाते ही इसकी स्पीड बढ़ा दूंगा ग्रेवियल यूज करके। और जब तुम इस बॉटल को पकड़ने की कोशिश करोगे तभी मैं एक बहुत ताकतवर हमला यूज करूंगा इसके ऊपर। माफ करना, पर मैं अपने बहन के खातिर कुछ भी कर सकता हूँ। और तभी हमें उस लड़के के पास्ट सीन दिखाई जाते हैं जिसके अंदर उसकी बहन उसे डांट रही थी लड़ाई करके वापस आने की वजह से। फिर उसकी छोटी बहन बोलती है, मैंने सुना है तुमने एक छोटी बच्ची को बचाया है जिसे सब लोग परेशान कर रहे थे, इसीलिए वो लोग आपके पीछे आ रहे हैं और उन्होंने आपका यह हाल किया है। और तभी नेक्स्ट सीन में वो लड़का भागते हुए आता है और देखता है उसकी बहन की तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी और उसके बॉडी के अंदर का मैजिक खत्म होने आ रहा था और जिसकी वजह से उसके जिंदा रहने की पावर भी खत्म हो रही थी और वो सिर्फ 5 साल ही जिंदा रह सकती है। ये सुनने के बाद उसकी माँ बोलती है, मुझे क्यों ऐसी बेटी हुई, इससे अच्छा भगवान ने उसे मार ही दिया होता। ये सुनने के बाद वो लड़का गुस्से में आके बोलता है, आज से आप हमारे माता पिता नहीं हो और ये जो ब्यूरो ऑफ मैजिक है, जिसके पास मैजिक नहीं है उसे जिंदा रहने का हक नहीं है। ये वाला जो बेकार सिस्टम है उसको हटा दूंगा डिवाइन विजनरी बन के और अपने बहन को भी बचा लूंगा। अब सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है जिसमें वो उस बॉटल को नीचे फेंक देता है ग्रेवियल
यूज करते हुए और बोलता है, आप क्या करोगे मंदबुद्धि। पर मैश तो रनिंग का ड्रेस पहनते हुए भागने की पोजीशन में आ जाता है और बोलता है स्ट्रेंथ मैजिक। फिर उसकी सारी मसल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और तभी वो बहुत जोर से निकल जाता है भागते हुए, और वो लड़का तो मैश को देख भी नहीं पाया। उतने में ही मैश बॉटल लेके वापस ऊपर आ जाता है पलक झपकते ही। ये देख के वो लड़का पूरी तरह से शॉक हो जाता है और फाइट के लिए रेडी भी। तब मैश बोलता है, मुझे लगता है तुम अच्छे लड़के हो, वैसे भी ये बॉटल नकली है, और बॉटल को फेंक देता है और उसके पास जाता है और उसके शर्ट के अंदर से जल्दी से वो बॉटल निकाल के वापस आ जाता है और बोलता है, मैं तुमसे मुकाबला नहीं करने वाला हूँ। और तभी वो लड़के को अपने बहन की कही हुई बात याद आती है, तो वो लड़ाई को रोक देता है और वहां से जाने वाला होता है। पर जाते जाते वो मैश को एक सिल्वर कॉइन दे देता है क्योंकि मैच ड्रॉ हो गया था, और वो वहां से निकल जाता है। फिन और उसके दोस्त बॉटल के अंदर से बाहर आ चुके थे, तो वो सब लोग मैश की बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रहे थे। तभी मैश मनी मन बोलता है, मुझे ना इन सबको स्कूल के अंदर जाने के बाद ही निकालना चाहिए था, ये बहुत परेशान कर रहे हैं। और इसी के साथ हमारा पार्ट 4 खत्म हो जाता है। अगला पार्ट बहुत जल्दी ही आने वाला है, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना और लाइक करना मत भूलना वीडियो को। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।